सर दिखाएंगे सर हम एडवांस तक आगे सारी चीजें ठीक है, लेकिन जो की चीजें वो तो अभी तक अपनी बात नहीं। सर इससे हम ये फंक्शन पे जा सकते हैं। वो फंक्शन में तो सब जानते हैं। दिखाओ सर एडवांस सर चलाने में आसान होती है सर, कंफर्टेबल है। वो भी बात ठीक है। और सर ये काम सर इसमें पकड़ लो अपने सर फिर आएगा। अच्छा, तो आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, आपने घर वालों ने बोला होगा, किसी ने बोला होगा फोकस कि भैया अच्छे तरह से पढ़ाई कर लो, 1 घंटा पढ़ लो, अच्छे से पढ़ो, लेकिन 1 घंटा पढ़ो, पूरे दिन भर पढ़ाई की जरूरत नहीं है। ये बात सही है कि गलत है? सही है। 1 घंटे की अच्छी पढ़ाई भी बहुत है, पूरे दिन भर पे गाड़ी। तो उसको हम लोग टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं एफिशिएंसी। हर एक चीज की एफिशिएंसी होती है। आपके मेरी है काम करने की एफिशिएंसी है। भाई एक आदमी को पूरा दिन भर काम करके 2 घंटे का काम करता है, एक आदमी है 2 घंटे का पूरे दिन भर में काम कर लेता है, 2 घंटे काम करता है, तो उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। ऐसी चीजें चालू होती है एफिशिएंसी आपकी गाड़ी में भी लगती है। एक ऐसी इंजन पावर जिसको कि हम लोग अभी पेट्रोल कार बोलते हैं, डीजल कार बोलते हैं, उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी आप लोगों को आइडिया है इन टोटलिटी? 95% थी सर। अरे नहीं यार, 95% तो एफिशिएंसी सर ये सर 30 to 40 अभी भी जाता है, अभी भी जाता है, अभी भी सही 10 से थोड़ी ज्यादा एक्चुअली एफिशिएंसी जो निकल कर आती है हाँ 10 to 15 से थोड़ी सी ज्यादा है। एक्चुअल एफिशिएंसी जो निकल कर आती है ये पता है ना, एक्चुअल एफिशिएंसी जो निकल कर आती है वो निकल कर आती है 15 to 18%। ठीक है, अब इसका एक्चुअल एफिशिएंसी का मतलब है कि आपने पेट्रोल डाल दिया, यहाँ तक किया पेट्रोल से आप उसने अपने आप की पेट्रोल की एनर्जी को उससे कन्वर्ट किया मैकेनिकल एनर्जी में, वो मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म होकर अलग अलग आपके गियर बॉक्स के थ्रू, क्लच के थ्रू, आपके डिफरेंशियल के थ्रू व्हील पर पहुंची। तो यहाँ से फ्यूल बर्निंग से लेकर केमिकल एनर्जी के आपके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने तक, रोटेशन आने तक, व्हील तक, ये जो एक्चुअल जो जितने भी पावर लॉसेज है उसको जब आप कलेक्ट करेंगे तो एक्चुअल एफिशिएंसी खाली 15 से 18% आएगी। ठीक है, तो और इंजन क्या काम करता है? इंजन आपकी गाड़ी को ही चलाता है। अब बात करते हैं इसके अगेंस्ट में मोटर की, क्योंकि ईवी जो चलती है सारी मोटर से चलती है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट क्या, मोटर की एफिशिएंसी कितनी होती है? नॉर्मली मोटर की एफिशिएंसी होती है एवरेज एफिशिएंसी 80% के अबव आती है। कुछ तो बोलते हैं हमारी जो मोटर लगी हुई मेरी गाड़ी में वो 94 की एफिशिएंसी है, लेकिन वो मैक्सिमम एफिशिएंसी। लेकिन जब एक ईवी की एवरेज एफिशिएंसी निकाली जाती है तो वो जाती है वो करीब करीब 65 से 75% के बीच में। यानी कि आपने एक आईसी इंजन को 20% भी पकड़ लिया और ईवी को आपने अगर 75% भी पकड़ लिया तो कम से कम 4 गुना एफिशिएंसी मिल रही है। और 4 गुना एफिशिएंसी का क्या मतलब? बहुत सीधा सा है, आपकी रनिंग कॉस्ट कम हो गई, आपका पॉल्यूशन भी कम हो गया। भले ही ईवी की जो इलेक्ट्रिसिटी आप बना रहे हो आपके उसी फ्यूल से जिससे कि आपकी गाड़ी चल रही है, लेकिन क्योंकि एफिशिएंसी ज़्यादा है तो आपको आउटपुट हमेशा ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा, वेस्टेज कम होंगे ही होंगे। तो चीज़ें ड्राइव होती है एफिशिएंसी से। ये हमेशा कॉल में रखना कि जिंदगी का जो रूल है वो एफिशिएंसी पे आता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लाइफ में एफिशिएंसी बहुत जरूरी है। अगर आप लोग यहाँ मेरे साथ बैठे हो तो आपको एफिशिएंट होना है, मेरे को एफिशिएंट होना है, ताकि मैं आपको 2-3 घंटे में वो समझा पाऊँ जो आपको लाइफ लॉन्ग काम आए और आपको वो समझना जो आपको लाइफ लॉन्ग काम आए चाहिए। तो हर एक चीज़ एफिशिएंसी चलती है। इंडस्ट्री में जाओगे खुद का काम चालू करोगे, हर एक चीज़ पे एफिशिएंसी का ध्यान रखना। मैं जब कंपनी में काम करता था, मैंने जिस काम में इंटरेस्ट नहीं होता था उस काम में 8 घंटे में काम करता था, 1 घंटे की एफिशिएंसी निकालता था। लेकिन अब मैं अपने इंटरेस्ट का काम करता हूँ तो 2 घंटे में मैं पूरे दिन की एफिशिएंसी निकालने की कैपेबिलिटी रखता हूँ। तो एफिशिएंसी ही चीज़ों को ड्राइव करती है। ये हमेशा ध्यान रखना, ये चीज़ें वो चीज़ें होती हैं क्योंकि कोई भी अगर आप चीज़ कर रहे हो, कोई भी चीज़ आप बना रहे हो, कोई भी चीज़ इन्वेंट हो रही है तो उसके पीछे उसकी सक्सेस के पीछे उसका core theme होना चाहिए कि वो एफिशिएंट होनी चाहिए। अब एफिशिएंसी हर तरह से हो सकती है, आपके लिए यूज में होना चाहिए, आपके खर्चे कम होना चाहिए, आपके लिए पॉल्यूशन कम होना चाहिए, आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलना चाहिए। तो ये पूरा बाय प्रोडक्ट हो गया एफिशिएंसी का। तो सारी चीज़ें एफिशिएंसी से ड्राइव होती है। तो एक और थी, इसीलिए मैंने बोला कि ईवी को जो चीज़ सक्सेसफुल होती है वो है एफिशिएंसी। इससे ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम अभी नहीं है। फ्यूचर में क्या होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन इससे ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम, मोटर से ज़्यादा एफिशिएंट आपका कोई भी आपका जो मतलब आपको पहले केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, उससे ज़्यादा कोई एफिशिएंट सिस्टम अभी है नहीं। और ईवी का कोर आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप लोगों के 5-6 दिन से लेक्चर हो रहे हैं, तो वो सब लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि मोटर आपके स्टोर्ड एनर्जी को जो केमिकल फॉर्म में होती है, एक तरह से हम कह सकते हैं उसको आपको मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, वो आपको रोटेशन फॉर्म में मिल जाती है। ये थोड़ी डिटेल जिस पर हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब वो मेरा अपना मोटोमैटिक करके प्रोफाइल था, हमारा एक यूट्यूब चैनल भी जो
बीइंग अ पैशन पर्सन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो आप लोग ऑटोमेटिक डालेंगे तो यूट्यूब पर आपको जमाने भर की चीज़ें मिलेंगी। मेरे हमारे अपने प्रोफाइल भी मिलेंगे हम लोग क्या काम करते हैं। तो देखिए जो हमारा अभी अपना बिजनेस वर्टिकल बिजनेस हम लोग करते हैं उसमें सबसे पहले इंग्लिश आता है जो कि हमारा अच्छा मैं आपको ये चीज़ भी बता दूँ कि मैं ये जो काम करता हूँ मैं इसलिए भी करता हूँ कि मेरे को बिजनेस करना है कुछ करना है। ये मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा पैशन है, मेरे को काम करने में मजा आता है और मेरे को यही काम आता है। इसके अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं और इसके अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकता। सीधा सा एक ही काम करता हूँ, मैं वो अच्छे से करता हूँ, मैं तो नहीं करता हूँ। अरे तो अब बात अभी अगर अपनी एफिशिएंसी को तो मेंटेन करें फिर फोकस डिस्टर्ब कर दिया आपसे। ऑटोमेटिक डालोगे तो आ जाएगा, ऑटोमेटिक डालोगे तो आ जाएगा। तो एक चीज मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा अपने है ना अपने इंटरेस्ट को अपनी हॉबी को पहचान के रखिए क्योंकि आपको जो इंटरेस्ट है ना वो चीज़ों को ड्राइव करता है। अगर आपने अपने इंटरेस्ट का काम किया ना तो आपको लाइफ में बहुत अच्छे सक्सेस मिलेगी और काम को ना काम ही समझेंगे, काम की लाइफ में प्लेस होगी कि आप जो काम कर रहे हैं जिसमें आपको मजा आता है वही आप काम कर रहे हैं। तो आज के टाइम में ये काम मेरे लिए काम नहीं है क्योंकि ये वो चीज़ है जो मेरे को मजा आती है तो मैं उसको काम ही समझता हूँ, वो मेरा एक लाइफ का पार्ट है। तो ईवी सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारा एक वर्टिकल है, बिजनेस वर्टिकल है। ये मैंने इसका मतलब ये ऑटोमेटिक जो ऑर्गेनाइजेशन है मैंने 2019 में काम चालू किया था। ऑफिशियली इसको 21 में रजिस्टर्ड करवाया तो 21 में 23 तक हम लोगों ने इतने ज़्यादा इन्वेस्ट किए, इतने सारे प्रोडक्ट बनाए कि आज में ईवी के अंदर जितने भी प्रोडक्ट है उसमें हम लोग इंडिया में लीडर है, पायनियर है। कार कन्वर्शन जो आप लोग देख रहे हैं ये एक छोटी सी कार है, हम लोगों ने नैनो से लेकर मर्सिडीज तक को कन्वर्ट किया हुआ है और अच्छे बड़े OEM की यानी कंपनीज के लिए कन्वर्ट किया है। जितनी कारें हम लोगों ने कन्वर्ट किया उतना अभी आसपास भी कोई नहीं आता है। तो उसका रीज़न ये है कि 2 सालों में हमने ये सब किया है क्योंकि ये नहीं था कि 2 साल में हम लोग कर सकते थे क्योंकि ये था कि काम करने की इच्छा थी क्योंकि काम करने में मजा आता है। जो आपकी पसंद का काम है आप देखोगे कि आपकी पसंद का काम आप धड़ाधड़ कर लेते हो, पता ही नहीं चलता कब खत्म हो गया। जो काम पसंद नहीं है उसको करते खत्म नहीं होता ऐसा लगता है। तो हमेशा अपने पैशन को ड्राइव करो, अपने पैशन को अपने प्रोफेशन से करो, आपको सक्सेस मिलेगी। दूसरा हमारा पावर सॉल्यूशन बिजनेस वर्टिकल। पावर सॉल्यूशन मतलब मोटर कंट्रोलर डिफरेंशियल उससे रिलेटेड कंपोनेंट भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जैसा आपको कस्टमाइजेशन चाहिए वैसा मिल जाता है। तीसरा हमारा जो वर्टिकल है वो है आपका ऑफरोड सॉल्यूशन जिसमें कि ऑफरोड सॉल्यूशन में हमारा गोल्फ कार्ट हो गया, गो कार्ट्स हो गया, पार्टनर कार्ट्स हो गया, जो फ्रंट ड्राइव टाइप के होते हैं ऑफरोडिंग्स वो है, वो भी हम लोग बना देते हैं। मटेरियल सॉल्यूशन के जिसमें पेट्रोल इलेक्ट्रिक ट्रॉलीज, टो ट्रक्स ये सारी चीजें हैं। तो ये ब्रीफ है, ये मेरा रिव्यू है जिसको मैडम बता रही चुकी कि मैंने कुछ 21 साल इंडस्ट्री में काम किया लेकिन कोई वाली बात है ना काम पसंद नहीं था। टाटा, बॉश, लास्ट कंपनी आयशर ट्रैक्टर 15 साल, तो इतनी सारी कंपनियों में काम किया मतलब उनकी काम करने में मजा नहीं आता तो 2021 में नौकरी छोड़ दी। इस एज में नॉर्मली नौकरी लोग छोड़ते नहीं है लेकिन क्योंकि मजा नहीं आ रहा था नौकरी छोड़ी मैंने। हालांकि इतना आसान नहीं था, घर वाले परेशान थे कि यार नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं, काम करने के बाद कोई नौकरी नहीं छोड़ता। ठीक है, फिर नौकरी छोड़ के हमने चालू किया। ये हमारे विजन है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल कन्वर्जन किट्स जो हम लोग बनाते हैं या जो मार्केट में अवेलेबल है इसमें आपका 2 व्हीलर हो गया, 3 व्हीलर हो गया, 4 व्हीलर हो गया। अब 2 व्हीलर में भी कन्वर्जन किट्स आप लोगों ने स्कूटर में देख ही लिया है, स्कूटर कन्वर्ट हो जाता है, मोटरसाइकिल कन्वर्ट हो जाती है, उसमें भी टाइप्स हैं। आपकी हब मोटर भी होती है, आपकी मिड ड्राइव भी होती है, ऐसे मोटरसाइकिल में भी। इसमें एक और चीज़ आ गई हाइब्रिड भी आ गई कि भैया पेट्रोल भी रख लो, इंजन भी रखो, मोटर भी लगा लो, दोनों चीज़ों को एंजॉय करो। तो ये 2 व्हीलर कन्वर्जन की होगी, हम लोगों ने ऑटो भी कन्वर्ट किया है, 3 व्हीलर 4 व्हीलर हम लोगों ने कन्वर्ट किए हुए हैं। स्कूटर कन्वर्जन किट में हमारा अपना एक यूनिक डिजाइन एंड डेवलप प्रोडक्ट है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, मिड ड्राइव स्कूटर कन्वर्जन किट। तो हम लोगों ने 2000 मेरे ख्याल से 2019 में मैंने डेवलप किया था। उसके लिए पेटेंट के लिए अप्लाई किया कि वो चलती रहती है। तो वो मिड ड्राइव कन्वर्जन किट है, उसकी खासियत है कि वो 1 किलोवाट की मोटर रहती है, उस 1 किलोवाट की मोटर से आप लगे सेंटर को खींच सकते हैं, इतना पावर डिलीवर करती है वो हमारा अपना इन्वेंशन है, वो मैं आगे बताऊंगा। इसके अलावा न्यू व्हीकल डिजाइन एंड डेवलपमेंट हम लोग पूरे नई गाड़ियाँ बना देते हैं, डिजाइन से लेकर पूरा प्रोटोटाइप बिल्ड कर देते हैं नई गाड़ियों का। वो हमारे और कंसल्टेशन में किसी को कोई समस्या होती है तो उसमें हम कोशिश करते हैं समस्या हल करने का। तो यहाँ देख रहे हैं ये 1 किलो कन्वर्जन किट है, ये मिड ड्राइव है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ भी
कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रिक है ना, यहाँ पे आपको मोटर दिखेगी ना, यहाँ पे आपको अलग से कुछ भी दिखेगा। और ये इलेक्ट्रिक है, ये हमारी कमर्शियल किट है, ये मोटरसाइकिल हाइब्रिड है, पेट्रोल प्लस इलेक्ट्रिक दोनों का कॉम्बिनेशन है ये वाला। ये हाइब्रिड मोटर इस टाइप की होती है, ये हमने लोडिंग गाड़ी में कन्वर्ट किया था। ये अब आपने ये सबसे पहले प्रोडक्ट था हमारा नैनो, इलेक्ट्रिक नैनो में कन्वर्ट किया था मैंने, क्योंकि मैंने खुद चलाई है 3 साल तक। उसके बाद एक हम लोगों ने मर्सिडीज में कन्वर्ट की थी, ये मर्सिडीज विंटेज थी और ये नैनी से हमारे पास आई थी। तो इस गाड़ी को कन्वर्ट करना चैलेंजिंग था, क्योंकि एक तो 1983 का मॉडल था, विंटेज था, और इसमें जो सिस्टम थे, क्योंकि जर्मनी से डायरेक्ट इंपोर्ट हुई थी गाड़ी, तो इसके जो सिस्टम थे बड़े कॉम्प्लिकेटेड थे। और इसके अंदर चैलेंज ये था कि आपको एसी भी चालू करना है, आपको हाइड्रोलिक सिस्टम भी पूरे चालू करना है। तो नैनो के बाद ये हमारा सेकंड प्रोजेक्ट आपको ये मिला था मर्सिडीज का, जो कि हम लोगों ने किया और इसको पूरा लाइव करके सारे सिस्टम रिस्टोर करके दिया। इसके अंदर हम लोगों ने 15 किलोवाट की मोटर लगाई थी और इसमें जो टॉप स्पीड आती थी वो 80-90 की आ जाती थी, रेंज इसके अंदर 100-120 की थी। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था। उसके बाद में हम लोगों ने कन्वर्जन किया, एक हम लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में दूसरी कन्वर्ट की, जो फॉरेस्ट में सफारी चलती है, फॉरेस्ट सफारी वो हुई। ये मेरी सैंपल जो आप देख रहे हैं वो वाली सैंपल है, ये टाटा इंडिका कन्वर्ट हुई थी। फिर उसके बाद एक रेड मर्सिडीज हमारे पास आई उसी तरह की। फिर हम लोगों ने एक जीसी और कन्वर्ट की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। ये सारी गाड़ियाँ नहीं बनी, गाड़ियाँ सारी बाहर से आती हैं लेकिन कन्वर्जन भोपाल में नहीं होता है। ये जीसी को तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत चलाया है पुराने भोपाल में, और यहाँ वहाँ खूब टेस्ट किया इसको चला के। इसमें 10 किलोवाट की पीएमएस मोटर लगी, मेरी जो अभी सेंटर में लगी उससे डबल कैपेसिटी। और जैसे मोटर की बात होगी तो एडवांस टेक्नोलॉजी में अभी पीएमएस में उसके बाद एक्शन फ्लक्स मोटर आएगी, तो हम गूगल करेंगे तो आजकल गूगल भी सारा मिल जाता है, तो उस पर हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। ये हमारे न्यू व्हीकल डिजाइन एंड डेवलपमेंट की है। ये एक मोटरसाइकिल हम लोगों ने बनाई थी। ये जो मोटरसाइकिल आप देखें पूरी शीट मेटल बॉडी पर बनी हुई है, और इसमें आगे 2 डिस्क ब्रेक, पीछे सिंगल डिस्क ब्रेक। अंदर जो बैटरी है वो करीब 6.5 किलोवाट की बैटरी थी। इसकी 200 किलोमीटर की रेंज थी और टॉप स्पीड थी 140 किलोमीटर की डबल, 140 की एवरेज की स्पीड अचीव करती थी। 5 किलोवाट की पीएमएस मोटर थी। तो ये एक प्रोटोटाइप, ये जो उन्होंने स्कूटर मोटरसाइकिल डेवलप की, ये स्कूटर का देखें जो बॉडी है, ये भी पूरी बॉडी से लेकर सब कुछ डेवलप होता है। ये मोटरसाइकिल की, ये भी मिड ड्राइव मोटर से कन्वर्ट थी। मिड ड्राइव और हब मोटर के बारे में आप लोगों ने सीखी है। जो स्कूटर बना था उसको हब मोटर, मिड ड्राइव मोटर वो होती है जो आपकी अलग से जैसी ई-रिक्शा की मोटर होती है ना, वो मिड ड्राइव मोटर होती है। समझ में आ रहा है? श्योर? नहीं, अगर कुछ कंफ्यूजन है, कुछ सीखना हो, कुछ बताना हो तो बता देना, क्योंकि आपने अच्छे लेक्चर समझिए तो मेरे को लगता है कि। तो अब आते हैं हमारे पावर ग्रिड सॉल्यूशन में। पावर ग्रिड सॉल्यूशन जैसा मैंने बोला था, हम लोग ईवी की मोटर कन्वर्टर देते हैं। इसमें 1 किलोवाट से लेकर 15 किलोवाट, 20 किलोवाट, एयर कूल्ड, लिक्विड कूल्ड। कुछ मोटर होती है जो कि हवा से ठंडी हो जाती है, कुछ मोटर होती है जो कि उसकी छोटी मोटर होती है, इतनी हीट बनती है उसके अंदर कि आपको पानी देना पड़ता है, क्योंकि हवा से ठंडी नहीं हो सकती, तो उनको लिक्विड कूल्ड कैटेगरी में बोलते हैं। इसमें आपकी सबसे पहली कैटेगरी जो आती है वो आती है बीएलडीसी मोटर। बीएलडीसी मोटर ब्रशलेस डीसी मोटर, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद आती है परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। ये थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी, ये हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सिंक्रोनस मोटर होती है। आपका जो रोटर चलता है आपके फील्ड वाइंडिंग के साथ साथ चलता है, बीएलडीसी में उसके पीछे पीछे चलता है। इसके बाद आपकी आती है एक्सियल फ्लक्स मोटर। ये अभी कमर्शियलाइज बहुत कम होता है, ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है, लेकिन ये फ्यूचर है ईवी का, क्योंकि इनकी पावर डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। पावर डेंसिटी से मतलब एक छोटी सी मोटर, बहुत छोटी सी मोटर आपकी पूरी गाड़ी को चला सकती है। ई रिक्शा की मोटर आपने देखी होगी आपके लेब में लगी हुई है, उतनी सी मोटर आपकी पूरी पूरी गाड़ी को या ट्रक को चला सकती है। तो ये आने वाला फ्यूचर ईवीज का जो कि एक्सियल फ्लक्स मोटर है, ये 2-5 सालों में हम लोगों को मिलेगी, अभी नहीं, क्योंकि अभी बहुत महंगी टेक्नोलॉजी पूरी तरह डेवलप नहीं है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बाद ट्रांसमिशन हो गए ईवी के, जिसमें आपको डिफरेंशियल एक्सेल और गियर बॉक्स और ये सब है। बैटरी बैग्स, लिथियम आयन, एफपी, इसके बारे में हम जान रहे हैं। ये हमारे ड्राइव सॉल्यूशन है। ये जो मोटर है लिक्विड कूल्ड मोटर है, जैसा आप देख रहे हो इसके अंदर पानी चलता है, पानी को आपको प्रेशर देना पड़ता है। ये करीब 30 किलोवाट की मोटर होती है। नीचे आप देख रहे हो 20 किलोवाट की मोटर का सॉल्यूशन हम लोगों ने दिया था। ये आप देख रहे हो इसके अंदर पूरी वाटर जैकेट बनी है, ऊपर से पानी जाता है और ये उसका कंट्रोलर सिस्टम है, इसके अंदर जो पानी चलता है
गर्मी बनती है तो उसके लिए पानी से ठंडा रहता है। अच्छा अब मेरे को बताओ, उतनी देर से आप सुन रहे हो, गर्मी क्यों बनेगी, हीट क्यों जनरेट होगी सिस्टम में? लॉसेस के लॉसेस, ठीक है, लॉसेस होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट है, और लॉसेस से हीट जनरेट होगी, पर उसको एफिशिएंसी से लिंक कर सकते हैं हम लोग। किसी मोटर की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो उसमें हीट ज़्यादा बनेगी कि कम बनेगी? हैं? कम बनेगी। जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है उसमें हीट हमेशा कम बनेगी, क्योंकि लॉसेस क्या है भाई, एफिशिएंसी का बाय प्रोडक्ट है, 90% एफिशिएंसी है, 10% क्या वेस्टेज है, तो मोटर के केस में 10% वेस्टेज कहाँ जाएगा, भले फ्रिक्शन फॉर्म में बोल लो, भले आपकी मैग्नेटिक फील्ड के वेस्टेज फॉर्म में बोल लो, ये सब कहाँ में जाएगा, हीट में जाएगा अल्टीमेटली, तो हीट उसका बाय प्रोडक्ट है एफिशिएंसी का, तो जिस मोटर की जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी उसकी हीट उतनी कम बनेगी। हम लोग क्या करते हैं, हमारी लेमेंट टर्म में, क्योंकि काम ऐसे ही करते हैं, काम आता ही वैसे, तो हम लोग मोटर पे हाथ लगा के देखते हैं, जिसकी ज़्यादा गर्मी बन रही है, मतलब ये कि कहीं ना कहीं या तो मोटर में गड़बड़ है, या हम लोगों ने जहाँ पे भी मोटर लगाई है वहाँ पे हाथ लगा के आपको पता चलता है कि वो सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। अगर आपको चीज़ें समझ में आती है, चलिए